हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे सारे व्यूअर्स और ऑडियंसेस जो यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पे हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्ते। मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा। साथ ही हूं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड वेलनेस ट्रेनर स्पेशली फॉर 40+ वुमेन। तो दोस्तों, हाल ही में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया। और तमाम जितने भी हेल्थ के जो कंसर्न लोग थे, इस इंडस्ट्री से लोग थे, सभी ने आपस में कुछ ना कुछ सेशंस किए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्पेशली फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो आज हमारे साथ भी एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हेल्थ की अवेयरनेस और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे, जिससे कि हम भी ये समझ पाए कि चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक एक्शन प्लान बना के स्ट्रैटेजी से काम करने से हम अपने हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे इस वक्त बहुत ही हैंडसम सी पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है, जिनका की नाम है मिस्टर पीयूष लालचंदानी। और जो कि बिल्कुल मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, कुछ वर्षों से मैं इनको जानती हूँ। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके पहले कि मैं इनको बोलूं कि ये मीटिंग का चार्ज अपने हाथ में लें, मैं इनके बारे में थोड़ी सी चंद लाइनें आपको बताना चाहूंगी। तो पीयूष भाई हैज over 19 years experience of pharmaceutical industry and 16 years of academic journey. He is presently working with Amity University of Lucknow as a senior manager corporate resource center, guiding and providing the corporate connect to the students of the university. Not only this, he is also actively involved with Brahma Kumaris since last 16 years and moving ahead in his spiritual journey by doing PhD in yogic sciences, which is very nice. Yogic science means positive psychology with specialization in value education. बहुत खूब पीयूष भाई, आपके ये इंट्रोडक्शन पढ़ के मुझे ही बहुत अच्छा लगा। और ओवर टू यू। अब मैं चाहूंगी कि आप खुद अपने मुंह से कुछ ऐड ऑन कीजिए अपने अचीवमेंट्स के बारे में, और साथ ही हम सबके लिए एक अवेयरनेस भी क्रिएट कीजिए कि आपने कैसे अपने हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम किया। तो ओवर टू यू और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू उमा जी फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। एंड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस पूरी जर्नी के ऊपर। आज जैसे हम हेल्थ डे पे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे पे, सो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं थ्रू आउट माई लाइफ जर्नी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था और उस इंडस्ट्री में बेसिकली आई वाज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स में क्या होता है कि मूवमेंट्स इतने होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व, अचीविंग दोज टारगेट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। So personally, I was, got addicted to certain, things like smoking, drinking, non-vegetarian food. I mean, all these things were part of the sales industry, and things were going on. But somehow, after a period of time, I spent around 19 years with the industry, and then I got a slip disc, and I was confined to bed for 3 months, and then I had to, restart my journey. And this time, I went to academics, where I joined Amity University, Lucknow, and now I'm working there as a senior manager, corporate resource center. The corporate resource center basically is the department that deals with the entire corporate connect of the students with the corporates. It's a bridge between the industry and the academia. So this journey of mine was a total transformation. I mean, I recovered from a slip disc, and fortunately, by the grace of God, I joined Brahma Kumaris, the spiritual organization, world spiritual organization, wherein I learned a lot about myself. I mean, me, the being, that was very important. And this journey of mine, right from the beginning, it started with de addiction, which was a very important part of my life, and I was not able to do so in the past. But right from the day I joined Brahma Kumari, slowly and steadily, I started de-addicting myself from all these, vices like smoking, alcohol,
non-vegetarian food and all those things. And within a few years, I was able to, leave all these things and enter into this spiritual journey of mine, which became so fascinating once I left all these addictions. So again, today on World Health Day, it's very important. These the youth of today, as I've been working with Amity University and involved with the youth here, right from morning till evening. So it was very painful to see them, getting addicted towards various, things, and spoiling their health, spoiling their careers. So every time I used to think about, how to help them out in overcoming these, addictions and living a, healthy life. So again, the credit goes to Brahma Kumaris, where I, you know, uh, added up to my education in terms of doing my MSc in value education and spirituality. And again, I did a PG diploma in counseling psychology and spiritual health. And presently, I'm pursuing PhD in yogic sciences, which is again something really great, and that helps me a lot, and it's helping my students a lot again, because the knowledge that I gain from all these courses, I try my best to share it with these students so that I can help them, you know, lead a healthy life. So my purpose of life, as I can understand, is of helping people, helping others. That is what gives me satisfaction. That is the basic thing which I like. And in terms of as a World Health Day today, I would also, suggest to all the people listening to me that de-addiction is a very big issue nowadays, especially in India. Addiction has become a big problem for the youth. Although we have the largest youth population in the world, but again, our youth is being misguided, and we should, everyone, we should try something to, guide them, to, educate them in terms of the addiction. And the way I am doing it, I would, request all of us should play a crucial part in this area, so that we can save our youth, from going towards the wrong direction. So this is very important, and I'm राइट really भाई very जी, थोड़ा happy सा God has. यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। हम कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके रखें, ताकि हमारे सभी Okay, ऑडियंसेस को okay, आपका ये इतना जो यूनिक एक्सपीरियंस है ये सबको समझ में आए। छोटा सा समराइज करूंगी मैं अभी तक जो आपने बताया। तो दोस्तों, आप जैसे कि सुन रहे थे भाई जी को लगातार, उन्होंने बताया कि जब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थे तो उनका लाइफस्टाइल अप टू द मार्क नहीं था। जो हम में से कई लोग जो अपने करियर में स्टार्टिंग में होते हैं, हमारे एम्स उस समय अलग होते हैं, पैसे कमाना होता है और काफी सारा स्ट्रगल होता है। तो हम उतनी ज्यादा परफेक्ट लाइफ की तरफ नहीं होते हैं। खास तौर पे हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी डाइट कैसी है, उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा गोल होता है उस समय कुछ अपने करियर में आगे बढ़ जाना, या फिर पैसे कमाना, या फिर फैमिली को सपोर्ट करना। तो जैसे कि हम सभी के कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, भाई जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम सबके साथ ये बात शेयर की कि हाँ, उनका भी उतना परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं था और जिसका कि असर उनकी सेहत के ऊपर आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इतनी बहुत बेबाक तरीके से अपनी जो भी दिक्कतें थी वो बिना हेजिटेशन के हमारे सामने रखी। कि उनको स्लिप डिस्क का भी इशू हुआ, एडिक्शंस के भी छोटे मोटे जो चैलेंजेस थे वो उनको फेस करने पड़े। फ्रेंड सर्कल होता है, पीयर प्रेशर होता है और तमाम बातें होती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि यूथ इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है या फिर कॉलेज लाइफ में अक्सर जो यूथ होते हैं उनको इस तरह का पीयर प्रेशर में आने की वजह से कुछ ना कुछ नशे की आदतें लग जाती हैं, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है। लेकिन वक्त रहते जो समझदार होते हैं वो संभल भी जाते हैं, जब देखते हैं कि सेहत के ऊपर उसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव असर हो रहा है। जहां तक खान पान की बात है, जैसे कि भाई जी ने बताया कि पहले काफी नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह भी होता था, उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि बस मकसद ये होता था कि एनर्जी मिल जाए, जो भी स्ट्रेंथ है स्टेमिना मिल जाए और हम अपना जो मेन कोर काम है वो करें। लेकिन धीरे धीरे अगर चीजें सही नहीं है, यानी कि हम सब जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन,
और हमारी संगत जैसी होती है, हमारा फ्रेंड सर्कल जैसा होता है, जो भी हमारे पांच करीबी दोस्त होते हैं जिनके साथ हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, ये सब एक एनर्जी का सोर्स है और हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इन सब का असर होता है। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी सुना था डॉक्टर पुष्पा के साथ कि हु की जो डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उन्होंने भी माना है कि हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, बट हमारा थॉट प्रोसेस यानी कि हमारी मेंटल वेलबींग, हमारा सोशल सर्कल यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी संगत, हमारी कंपनी, एंड हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, ये मिलाकर जब टोटल हेल्थ समझते हैं तो उसको एक स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है, कि जो अपने चारों पैरामीटर्स को, चारों एस्पेक्ट्स हेल्थ के समझता है। तो आइए और जानने की कोशिश करते हैं पीयूष भाई जी से कि कैसे कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया। आपने ब्रह्मा कुमारी का नाम भी मेंशन किया, जो कि एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। क्या बताना चाहेंगे कि कैसा इम्पैक्ट रहा आपका अध्यात्म की तरफ आने के बाद, सेहत के ऊपर और मेंटल वेलबींग के ऊपर, कैसा स्पिरिचुअल आपका इंक्लिनेशन रहा और इसका इम्पैक्ट रहा? बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में ये सारी वाइसेस मेरे अंदर थी और बहुत डिफिकल्ट होता था। ऐसा नहीं है कि इंसान छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता था। कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाता था। तो फाइनली जब मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया और मैंने इस चीज़ को समझा कि मुझे शक्ति की ज़रूरत है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। मेरे अंदर एनर्जी की कमी है जिस वजह से मैं चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हर बार मैं छोड़ता था फिर पकड़ लेता था, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी मेरे अंदर। और ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट होकर के जब हम ऑलमाइटी से कनेक्ट होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन में हमको एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, सीधा परमात्मा से हमें एनर्जी मिलती है। और जब परमात्मा का हाथ आपके हाथ में आ जाता है, आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने देखा, ये मैंने सीखा और एक-एक करके जब मैंने चीज़ों को छोड़ना शुरू किया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने कब कैसे छोड़ दिया है। मेरा सारा फैमिली एनवायरनमेंट, मेरा सारा सोशल सर्कल इतना सरप्राइज़ हुआ उस देख कर के कि ये आदमी कैसे छोड़ सकता है, ये सारी चीज़ें इसने एकदम से छोड़ दी। और लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ पाते हैं। और मैंने एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे परमात्मा का साथ मिल गया था, उनकी ताकत मिल गई थी, उनकी एनर्जी मुझे मिल गई थी, जो मेरे को इतना ईजिली इन सब चीज़ों से मेरे को दूर कर दिया। तो मुझसे जो भी मिलता है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे कलीग्स हों, मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि ये वाइसेस तभी ज़िंदगी में आती है जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है। और करेक्ट। हमें एनर्जी कहाँ से मिल सकती है? वो परमात्मा से। वेरी नाइस। एक सेकंड का यहाँ पे पॉज लेंगे हम पीयूष भाई। ये बहुत ही आपने गहराई वाली बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर हम ना भी ले, हम ये समझे कि हमारी जिंदगी में जब हम अंदरूनी रूप से कमजोर होते हैं, जब हम एक सोल लेवल पे कमजोरी फील करते हैं कि हमारा कोई है नहीं, या हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तभी अक्सर हम रॉन्ग सर्कल में चले जाते हैं। चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे वो गलत सलत खान पान हो, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हो, या फिर गलत सर्कल हो। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं यानी कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं, चाहे हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और हमारा पर्पस क्या है कि सबसे पहले तो हम इन वाइसेस को छोड़े, और उसके लिए चाहिए हमको प्योर एनर्जी। प्योर क्या? प्योरेस्ट एनर्जी। और हम सभी जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जानते हैं कि प्योरेस्ट एनर्जी और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी इज नन अदर देन सुप्रीम डिवाइन। तो जिसको कि हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर भी कहते हैं, वो ही सबसे प्योर है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उनके साथ जुड़े, और जो अबंडेंस चाहिए हमको एनर्जी का, जो एनर्जी हमारे अंदर कम हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, वो हमारा पिता है परमात्मा। तो जब वो हमको एनर्जी देते हैं और जब हम इस एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, तो अपने आप एक अंदर से साहस, इनर स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अपने आप हर गलत चीज को, विच इज नॉट प्योर, छोड़ने लग जाते हैं। और जैसे कि भाई जी ने बताया कि प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि अपने आप एक एक चीजें जो गलत थी वो छूटती चली गई, और सभी इनके आसपास फैमिली फ्रेंड सरप्राइज होने लगे कि ऐसा कैसे। ऐसा ही कुछ चमत्कारिक अनुभव होते हैं जब आप मेडिटेशंस करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं।
बहुत ही अच्छा ये पॉइंट था, और मैं चाहूंगी कि मेरे सारे व्यूअर्स और ऑडियंस इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि आपके स्पिरिचुअल वेलबींग और मेंटल वेलबींग आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जी भाई जी, आप आगे बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। जैसा आपने सही कहा कि देखिए ना, हम लोग इंसानों से हमें कोई शक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि हर इंसान आज की डेट में अपने आप में इतना परेशान है, इतना पजल्ड है, इतना इन्वॉल्व है कि एक दूसरे की हेल्प करना इतना इजी नहीं रह गया है, क्योंकि सभी को हेल्प चाहिए और हेल्प करने वाले कम होते जा रहे हैं। हेल्प के नीडी जो है वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में इंसानों से उम्मीद करना कि वो हमारी मदद करेंगे या वो हमको गाइड करेंगे या वो हमको इतनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी देंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कनेक्ट तो होना पड़ता है, जिस भी फॉर्म में हो हमें उस प्रभु से कनेक्ट होना ही है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। चाहे वो हमारी हेल्थ को लेकर के हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, सब करने कराने वाला वही है। तो उससे कनेक्ट होने से हमको सारी शक्तियाँ मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, जिससे हम डे टू डे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी हम प्रॉपरली सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है। हम हर चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं और उस हिसाब से हम उनको रिजॉल्व करते हैं। तो ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट फेथ चीज़ है। सिस्टम, आप क्या ये हमारे व्यूअर्स को और यूथ को कहेंगे कि हमारा फेथ सिस्टम स्ट्रांग होना और सही होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी फेथ हमारे मेंटल थॉट प्रोसेस को भी गाइड करती है कि हम कहाँ बिलीफ रखते हैं अपने। बिल्कुल सही कहा आपने। फेथ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ की जर्नी में अगर आपको इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का कनेक्शन मिल जाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो आपको खाली हेल्थ को लेकर के नहीं, बाकी वही मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाते हैं। और आप खुद महसूस करना शुरू करते हैं कि आपको एनर्जी लेवल इतना मिल जाता है कि आप आराम से अपना सारा दिन का काम करते हैं, थकावट नहीं आती है, एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। अब आज मैं भी सुबह से निकला हुआ हूँ, 8 बजे मैंने घर छोड़ दिया था, 5 बजे मैं सो के उठा था। चांस की बात मैं लौट के आया 8 सवा 8 बजे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके चाय पी के मैं फिर बैठ गया हूँ। तो दिस इज ऑल दी ऑलमाइटी, तो मैंने उसी की एग्जैक्टली। एनर्जी है, वही मेरे को गाइड कर रहा है, वही चला रहा है। वरना इस एज में, आई एम 57 ईयर्स ऑफ एज, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बाकी लोगों को देखता हूँ, इट्स नॉट ईजी, लेकिन चूंकि मुझे परमात्मा मिला है, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो वो मुझे इतनी ताकत देता है कि मैं किसी भी समय कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो इसको भी मैं एब्सोल्युटली। एक सेवा लेके चलता हूँ कि किसी तरीके से मैं एक्सपीरियंसेस अपने जब शेयर करता हूँ लोगों से, अगर किसी का भी बेनिफिट हो सके, कोई इस रास्ते पे चल करके अपने आप को बेनिफिट दे सके, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी जेनरस एंड बीइंग वेरी हम्बल भाई जी, कि आप अपने यू एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको एज इंस्पिरेशन लुक अपॉन करेंगे। और बिंगो, टू योर एज यू सेड कि यू आर 57 ईयर्स ओल्ड, कोई नहीं कह सकता है आपको देख के, यू हार्डली लुक इन योर 40s राइट नाउ। सो हैंडसम, सो चार्मिंग, एंड यस, डेफिनेटली इससे आपका इनर स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपका जो फेस पे चार्म है, मेडिटेशन उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है। और खास जबकि आप सुप्रीम डिवाइन के साथ, डायरेक्ट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी आपके अंदर इतना करेज, इतना साहस, इतना इनर स्ट्रेंथ कि आप इस वक्त ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहा है जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप पूरे दिन के थके हुए काम करते हुए भी आपने इस सेशन को हाँ कर दिया। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। अच्छा भाई जी, आप डायबिटीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? मुझे पता चला था कि बीच में कुछ डायबिटीज के भी चैलेंजेस आए थे, और आपने काफी मेडिसिन वगैरह जी। भी चेंज किए, एंड देन यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल, डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल, कैसे ये सबको पहले ध्यान में रखना है, बजाय इसके कि मैं बार बार मेडिसिन की डोज बढ़ाऊं या करूं। तो आप डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, और डायबिटीज रिवर्सल के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि लाइफ स्टाइल करेक्शन, डाइट, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और ये सब कितना इम्पैक्ट करता है डायबिटीज रिवर्सल को। बीच में जैसे 2020 में कोविड आया था, तो उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गए थे, नंबर ऑफ डेथ्स जिस हिसाब से हो रही थी, और जॉब्स वगैरह को लेके भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी, ऑल्दो वी वर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन एक टेंशन हमेशा रहता था कि अरे इसको हो गया, उसको हो गया, हमको ना हो, हमको ना हो।
तो अपने को बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इंसान करता जा रहा था। इस तरह से मैंने भी बहुत कुछ किया, नींबू में शहद डाल के 2 चम्मच शहद डाला और बहुत सारे फ्रूट्स जूसेस बनाना, सूप्स पीना, ये सब करते करते हालांकि स्ट्रेस लेवल भी इतना हाई रहता था जिस वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गया, जबकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है। खैर जब हो गया तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सीधा मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे वो स्टेबल होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता था फिर बढ़ जाता था, फिर स्ट्रेस थोड़ा सा नॉर्मल होता था फिर कम हो जाता था। तो चूंकि अगेन आई वॉज कनेक्टेड विद द डिवाइन, में भगवान से कनेक्टेड था, तो धीरे धीरे मैं स्ट्रेस लेवल को अपने हिसाब से मैनेज कर लेता था और स्टेबिलिटी लेवल पे आ गया था, लेकिन वो लोअर डाउन नहीं होता था, मेडिसिन मेरी हटती नहीं थी। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई हमारे ब्रह्म कुमारी के भाई हैं, डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि इस तरीके से हम अपने आप को थोड़े से चेंजेस ला करके, लाइफस्टाइल चेंजेस से हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले तो डाइट में हम 3 टाइम जैसे खाना खाते हैं, उसकी जगह एक टाइम हम अपने डाइट में खाली फ्रूट्स लें, और वो भी 2-2 घंटे के इंटरवल्स पे। जैसे हम ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ मैं सुबह 8 बजे, उसके बाद मैं ऑफिस पहुंच के 10 बजे 2 केला खाता हूँ, 12 बजे फिर मैं 2 एप्पल खाता हूँ, और 2 बजे के आसपास मैं 2 ऑरेंजेस लेता हूँ आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 to 2 आवर्स। तो इस तरीके से 3-4 फ्रूट्स मैं लेता हूँ दिन भर में, और शाम को आकर के 7-7:30 बजे मैं अपना भोजन करता हूँ। एक तो इस चीज ने मेरे को बहुत अफेक्ट किया, और मेरी डायबिटीज मेडिसिन विद इन 6 मंथ्स हाफ पे आ गई। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उतनी मेडिसिन की, और मुझे लोअर डाउन करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ये तो अजीब सा केस है, इसमें पे पीछे कैसे जा रहा है ये, लेकिन क्योंकि मेरा कंट्रोल था, मेरा HbA1c 7.8 था, वो रिवर्स होकर के 6.6 आ गया, विच इज ऑलमोस्ट टू दी स्टार्टिंग लेवल। कमेंडेबल, या। तो ये एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस, फ्रूट्स का एडिशन, प्लस आयुर्वेद में भी ये ऑप्शन है, जैसे करेला जामुन, ये सब चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके जूस वगैरह थोड़ा सा मैं लेता हूँ। तो ऑल्टरनेट थेरेपी, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं खुद अंदर से चाहता था कि किसी न किसी तरीके से मैं इन प्रोडक्ट्स को, इन मेडिसिन को कम से कम यूज़ करूँ, और नेचुरल वे में मैं अपने आप को ठीक करूँ। तो 50% मेरा डायबिटीज रिवर्स हो चुका है। 6.6 इज ऑलमोस्ट दी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डायबिटीज, जो मैंने अचीव किया है विथ लाइफस्टाइल चेंजेस, विथ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। सो ऑल्टरनेट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज रिवर्सल में। बहुत अच्छे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सारे व्यूअर्स जो इस सेशन को देख रहे हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा डायबिटीज रिवर्सल की बात करती हूँ और इस प्रोग्राम को भी चलाती हूँ। बैकएंड में ये प्रोग्राम मेरा कंटिन्यूअस चलता रहता है। आज मैंने स्पेशली भाई जी को बोला कि वो खुद आए और ऑडियंस के सामने आकर बताएं। हालांकि उन्होंने मुझसे हेल्प नहीं ली है इसमें, हमारी आपस में बातचीत जरूर होती रही, लेकिन हाँ, हम दोनों ही काउंसलिंग के बैकग्राउंड से हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो आई न्यू कि पॉजिटिविटी की तरफ भाई जी का ध्यान बहुत ज्यादा है, और अक्सर हम बात में ये कंक्लूड करते रहते थे कि हाँ, अभी क्या लेवल है, क्या परफॉर्मेंस है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है जो खुद एडवोकेट कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट थेरेपीज से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, चाहे आप होम्योपैथिक लें, चाहे आप आयुर्वेदिक लें। नेचुरल सोर्सेज जो है फूड के, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करें। जो आजकल का ट्रेंड बन गया है कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, कुक फूड की तरफ जाने से हम कुकिंग में टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं और दिमाग भी हमारा फंसा रहता है कि क्या खाना पकाना है। जो नेचुरल आपको प्रकृति से खाना मिल रहा है, आप उसको नेचुरल उसी फॉर्म में कंज्यूम करें। और जैसा कि भाई जी ने बताया कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे हर 2 घंटे पे ये दो दो फल लेते हैं, तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इन्होंने लिया, जिसकी वजह से इनका वेट मैनेज हुआ, बॉडी डिटॉक्स हुआ, और एनर्जी लेवल भी मेंटेन हुआ, और फिर एक टाइम ये प्रॉपर डाइट लेते हैं। और ये इतना अच्छा स्केड्यूल अपना मेंटेन कर रहे हैं कि ये दिन भर वर्किंग रहते हैं, और शाम को भी अगर कुछ बोल दो कि सेशन है, वो भी करते हैं। और एक और खास बात जो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, भाई जी बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हैं, और सिंगिंग के प्रति इनका बहुत रुझान है, जिससे इनकी मेंटल वेलबींग और अच्छी हो जाती है। मतलब मेडिटेशन प्लस सिंगिंग, अपनी हॉबी को भी परस्यू करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो मैं अपने दर्शकों के सामने भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक सेहत को लेके या फिर खुशनुमा जिंदगी को लेके, अगर आपके दिमाग में इस वक्त कोई भी गीत आ रहा हो, तो 2 लाइन हमारे ऑडियंस के लिए जरूर सुनाइएगा अपनी प्यारी सी आवाज में।
आई नो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, लेकिन ऐसा गोल्डन मौका मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहूंगी, ताकि आपकी आवाज मेरे चैनल के माध्यम से भी सब तक पहुंचे। आप अपने चैनल पे तो बिल्कुल पॉपुलर हैं ही। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। अभी इधर एक दो दिन पहले श्री मनोज कुमार जी की ही पास रवे, और काफ़ी मतलब उनकी मूवीज़ थी, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स थे उन मूवीज़ के, पेट्रियाटिक मूवीज़ ज़्यादातर रहती थी, जो कि हम देखते भी थे और सुनते भी थे। तो उसी उन्हीं का एक सॉन्ग है, मैं थोड़ा सा पेट्रियाटिक ही है। जी जी। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। Just a humble tribute to Manoj Kumar ji वेरी and नाइस, वेरी Mahendra नाइस। Kapoor ji both. Thank you जी so जी much. जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत की महिमा को ध्यान में रखते हुए अपने अपने दिल से जो भारत के लिए अपने भाव व्यक्त किए, वो बहुत सराहनीय है। तो सेशन एंड करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कहूंगी कि आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के रूप में जरूर इस वीडियो में डालिएगा, ताकि हम अगला सेशन भी जब भाई जी के साथ करें या किसी एक्सपर्ट के साथ करें तो आपके सवालों के जवाब दे पाए। तो ये आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, और उम्मीद करती हूँ मैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स और हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे ये जाएगा, भाई जी के भी और मेरे भी, आप जरूर इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बताइएगा कि आपने किस तरह से डायबिटीज को फाइट आउट किया अपनी लाइफ में, अगर इन केस आप डायबिटिक रहे हैं। तो प्लीज स्विच टू हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट एंड एवरीथिंग। जो पॉइंटर्स आज भाई जी ने आपको दिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, उनका ध्यान रखिएगा। यू कैन इजिली रिवर्स योर डायबिटीज। तो भाई जी, सेशन एंड करने से पहले आप कुछ भी कहना चाहेंगे? आज जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसी पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में मैंने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है हमेशा। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव केप्ट माई सेल्फ एज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। आज मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, और कई बार मैं बेटी के सामने इस चीज़ को मैंने बोला भी है कि मैं, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पहले मैं हूँ, सेकेंड सेल्फ। प्रायोरिटी मेरी वाइफ है, और थर्ड प्रायोरिटी मेरी डॉटर है। क्योंकि अगर मैं सही रहूँगा, फिजिकली मेंटली अगर मैं सही रहूँगा, तभी मैं अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को अच्छी केयर कर पाऊँगा। तो लाइफ में हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, द फूड दैट यू ईट, whatever makes you happy, whatever gives you happiness, पहले अपने ऊपर आप उसको लगाइए। अपने आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आप ठीक नहीं है तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। तो अपने पे पूरा ध्यान दें। मेक योर सेल्फ टूडे एज फर्स्ट प्रायोरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। सेशन के एंड में सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना, अपनी खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देना, और आपने नंबर करके भी प्रायोरिटी बता दी है। ये थोड़ा सा कड़वा तो जरूर लग सकता है फैमिली को, लेकिन सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन उसे मानना तो पड़ेगा ही। जब तक हम खुद ठीक नहीं है, हम अपनी फैमिली का ध्यान बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और अपने पार्टनर का भी हमको उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों मिल के ही फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनका स्वास्थ्य, तभी आप बच्चों के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, और आपने आज जो समय निकाला अपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल से भी आप तैयार हो गए रात को भी ये सेशन रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे साथ, हमारे व्यूअर्स के लिए, और सभी के लिए एक सेवा भाव के साथ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, अपनी तरफ से भी और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी। तो थैंक यू आज सो मच, थैंक यू सो इतना ही। जल्दी ही हम लोग फिर से एक अच्छे से इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके लिए आएंगे। जरूर अपने कमेंट्स लिख के बताइए कि आप किस टॉपिक पे सेशंस चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, ताकि हम अलग अलग गेस्ट के साथ आपके साथ प्रेजेंट कर पाए अपने व्यूज। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू भाई जी। गुड नाइट। मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।